खालिक और मालिक, आज की सभा इबादत यीशु चंगाई सभा मैं पास्टर विल्सन मसीह और तहे दिल से आप लोगों को जय मसीह बोलता हूँ, ताकि आपके घर में कोई बीमारी कोई परेशानी ना आए और ये पूरा परिवार आपकी हजूरी में प्रभु उसमें लीन रहता है। पास्टर राजीव मसीह, पास्टर राजा मसीह, पास्टर कंचन मसीह, बेबी एंजल और हम दोनों पास्टर फ्लोरिन मसीह, पास्टर विल्सन मसीह प्रभु की सेवा में रहते हैं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके घरों में खुशियां हों, बरकत हो और कोई परेशानी ना हो आप लोगों के घर में, किसी के घर में। और आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज की सभा शुरू करते मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। एंजल बेटी प्रार्थना करें। हम सब जने खड़े हो जाएंगे, प्रभु की आराधना शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा जा तू ओ स्वागति तेरा करता हूँ, आत्मा के शरीर तेरे आजा दे करता हूँ। पवित्र Oh,
बांधो ये पैरों की करो निशान जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान ओ हो जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान अरे दास कहे बैरी शर्माते सुनिए यीशु का ज्ञान दास कहे बैरी शर्माते सुनिए यीशु का ज्ञान और हम मसीह को मानते जाते भागता है शैतान यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो करो निशान जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान ओ हो जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान तेरा प्यार महान तेरा प्यार महान मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान जो ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया मेरी सूरत मिली थी मेरा दिल था खाली मेरी सूरत मिली थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया आई जीवन में खुशी आई अभी जिंदगी आई जीवन में खुशी आई अभी जिंदगी तू है जिंदा साथिया तूने ये है किया आई जीवन में खुशी आई अभी जिंदगी तू है जिंदा साथिया तूने ये है किया क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय
प्रशंसा की आराधना, और दूतों के संग संग आराधना, यीशु की प्रशंसा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, ओ मेरे मसीहा की आराधना, और जीवन दाता की आराधना, ओ मेरे मसीहा की आराधना, और जीवन दाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। जमात मेहरबानी से बैठ जाए सारे जन, तो बारी बारी हम प्रार्थना करेंगे कोरोना वायरस के लिए, और जितने भी डॉक्टर हैं, हाँ, जितने भी डॉक्टर हैं और जितने भी पुलिस वाले हैं और भी कर्मचारी हैं, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, खाना बांटने वाले बहुत लोग लगे हैं इस महामारी के लिए। जब हम प्रार्थना करेंगे तो खुदा सुनेगा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, नर्से हैं और भी लोग हैं, और जो नेता लोग हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, कोई भी नेता हो, किसी भी राज्य का हो और कोई भी हो, हम उनके लिए प्रार्थना करके उनकी उम्र दराज करें खुदा, और जो भी ये महामारी आई है इसका अंत करें। और पहले पास्टर रजी मसीह प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कंचन मसीह, फिर पास्टर फ्लोरी मसीह, सब कोई लेंगे, फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपके मुबारक की आपने दिखाया इस 2 दिन में आपने सही सलामत रखा। आपने प्रार्थना करते लोगों के लिए मुझे जो आज का दिन नहीं देख पाए, हर वक्त पर मुझे जो होगी ये आता है कि लोग दुनिया से चले गए, तब परमेश्वर आप दया करने वाले हैं, तुरंत से दूर करने वाले, दूसरे के पछताने वाले परमेश्वर, तब परमेश्वर आप अपनी बात और पिता परमेश्वर जो भी दुनिया में हो रहा है, जो भी लोग मर रहे हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जिनकी अजीज हयात है, जो लग के होते हैं जी, आप उनके रोने की ओर कान लगाए पिता परमेश्वर, आप उनकी दुहाई की ओर कान लगाए पिता परमेश्वर, और हर गलती क्षमा करें पिता परमेश्वर, आप बस कीजिए पिता परमेश्वर, अपने क्रोध को शांत कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम तुम्हारी सुनने की बात ही हमारे मुँह आप जाते हैं, हम ऐसे तो सुनते हैं पिता, लेकिन जिन जिन घरों में ये घटनाएं घटती है जी, उन घर में क्या होता होगा पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु आप दया करें पिता परमेश्वर, आप दया करें प्रभु जी, आपने हमेशा दया की है प्रभु जी, हमने लोगों को बचाया है प्रभु जी, चाहे वो इजराइल हो पिता परमेश्वर, चाहे लंबे समय की बात हो पिता परमेश्वर, बहुत ही वैभव बातें हैं पिता परमेश्वर, उदाहरण है प्रभु जी, आपने हमेशा बचाया है प्रभु जी। आपने कहा है कि मन फिरा और हमें क्षमा होगा पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी क्षमा भी किया है पिता परमेश्वर, आपने कहा है तेरे बाप चाहे लाल रंग की चुनाव में दिन से भी सफेद पिता परमेश्वर, हर एक की बात को क्षमा करें प्रभु जी, हर एक की आंखों को खोले प्रभु जी, तो हर खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट करें पिता परमेश्वर, अपने पापों से मन फिराया बच जाए पिता परमेश्वर, दया करें पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस कार्य में लगे हैं सबको भी आशीष देना, बचाना प्रभु जी, उनके परिवार को बचाना पिता परमेश्वर, और प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी आपको ताकते हैं सब ज्योति पाए पिता परमेश्वर, यानी कि कहीं बात प्रभु जी इतने लोग प्रभु जी घुटनों में आए हुए हैं प्रभु जी, आप सबकी प्रार्थना के उत्तर लगाना पिता परमेश्वर, सबकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आपके साथ देना हमारे प्रधान में पास्टर फ्लोरी मसीह प्रार्थना करेंगे सबके लिए। धन्यवाद।
आगे गिड़गिड़ाते हैं, आपके कदमों में आते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर परिवार के साथ खुदावन तेरे कदमों में आते हैं। मेरे खुदावन जो कुछ बुरा है मेरे पिता परमेश्वर पर और दुख है मेरे पिता परमेश्वर और खुदावन वाकई में मेरे पिता परमेश्वर आप दयालु हैं, आप दया करने वाले हैं मेरे पिता, क्योंकि आपकी संतान सारी है। आपने कहा है मेरे पिता को सारी पृथ्वी के लोग मेरे हैं। मेरे खुदावन आपने मेरे पिता सबसे प्यार किया। जब आपने अपनी जान दी, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मेरे को जिंदा आप जिंदा हैं हमारे बीच में। पिता परमेश्वर आप दुआएं सुन कर देने वाले परमेश्वर, आप किसी के आंसू बहाने को भी खाली नहीं जाने दीजिए, प्रार्थना को भी खाली नहीं दीजिए। आप जरूर सुनते हैं। हाँ मेरे दास परिवार दुआएं करने हर दासों के साथ मांगते परिवार के साथ मांगता जो आपके आगे गिड़गिड़ा के रात दिन लोग दुआ कर रहे हैं। मेरे पिता बहुत बहुत दास है जो मेरे पिता का परिवार हो, जो भी मेरे पिता उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं उनके साथ मन की दुआएं सुनना पितावर और मेरे पिता को सामर्थ देना मेरे पिता, जो कुछ वो आपसे कह रहे हैं प्रभु आप सुने और मेरे पिता की दुआओं का जवाब देना मेरे पिता। दुनिया के साथ मांगता और इस गाँव के साथ होना मेरे पिता जब सुनाई आया मेरे पिता परमेश्वर को हम कैसे करते हैं यीशु के नाम से। फिर मेरे पिता परमेश्वर आप सहायता मदद करने वाले परमेश्वर, आप रक्षा और रखवाली करने वाले परमेश्वर, आप कहाँ हैं जहाँ पर आप नहीं। रावण हम आपसे मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आप दया करें, अपनी दया दिखाएं मेरे पिता परमेश्वर और दास हर एक के साथ जो भी सेवा कर रहे हैं देश के मेरे पिता लोगों की इनके साथ हो जाए वो कोई भी हो और हर एक बीमारी से उनको बचा के रखें। मेरे पिता आप दया कर दें और आप बस करें। मेरे पिता परमेश्वर पर मेरे लोग मसीह लोग दुआएं कर रहे थे खुदा तो आप सुन रहे थे और मेरे पिता परमेश्वर से वचन पढ़ते हैं पाठ जवान खाते के बाद में पाठ करें। मेरे पिता आप बातचीत करें मेरे पिता परमेश्वर मांगिए शुरू। आमीन आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे और पहले प्रार्थना करते हैं छोटी सी, और इससे पहले कि मैं भजन सुनाऊं क्योंकि उसी के आधारित पर ये वचन है आज का। और आइए पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, निहायत ही हम तेरे शुक्रगुजार हैं तो तूने हमें जिंदों की दुनिया में सही सलामत रखा। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। हम पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं यहाँ आपसी प्रेम को बनाए पिता। ये जो फूट है, लड़ाई झगड़े, आपसी मतभेद है, एक दूसरे की टांग खींचना, ये आपको नहीं भाता, क्योंकि आपका वचन खुद कहता है जिस राज्य में फूट होती है और जिस घर में फूट होती है वो घर और वो राज्य बिगड़ जाता है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं हर किसी के मन को शुद्ध करके एक दूसरे के मन में प्रेम डालें, क्योंकि आप प्रेम से खुश होते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे नाश न हो परंतु उन्हें जीवन पाए। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, और हम आपसी प्रेम में एकजुट हो जाएं ताकि आने वाले मुसीबतों से हम जीत जाएं। अभी तो कोरोना वायरस है, इसके बाद महामारी आएगी, एक और आएगा जो कि आर्थिक तंगी आएगी, गरीबी आएगी। उस गरीबी से भी हमें बचाए, क्योंकि आपने पहले ही एक भजन लिख दिया था। जब हम इस भजन को गाते हैं तो आज इस भजन को पूरा करना पिता, ताकि हम दुनिया आपको धन्य कहे, क्योंकि आपका नाम धन्य है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस भजन के साथ आगे वचन में जाऊंगा। सारी महिमा अगर आपको देते एक पूरे संसार में सबके साथ हो
हर जगह आपकी मौजूदगी हो, हर जगह प्रेम हो, नफरतें निकाल दे पिता, हर किसी के दिल से नफरतें हटा दे पिता, नफरतों को दूर कर दे। ये नफरत की है बीमारी की जड़। आज ये नफरतें खत्म हो जाए तो ये बीमारी भी खत्म हो जाए। मांगते यीशु के नाम से, आमीन। आइए भजन गाएंगे, उसी के जो है वचन आप ओ जय जयकार करें, कोई हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हाथ कला को दिखाए, सारी उसकी रचना उसका ही करता। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ध्यान से सुनना इन बोलों को। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट दर्दों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। उस पर जिसका भरोसा सारी बीमारियों से, कष्ट से, सबसे पार हो जाएगा। आइए हम वचन में जाएंगे। अभी पिछले संडे मैंने आप लोगों को बताया था, सबने सुना कि प्रार्थना करनी है, सबसे ज्यादा प्रार्थना। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी नहीं जा रही, लेकिन कुछ कर्म भी होते हैं मनुष्य के कर्म। जब हम कोई काम करते हैं तब भी परमेश्वर खुश होता है। हमने क्या करना है? परमेश्वर को खुश करना। जब परमेश्वर खुश हो जाएगा तो हमारे देश से, हमारे घर से, हमारे पड़ोस से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे दुश्मनों के घर से ये बीमारियां सारी की सारी, ये बीमारी नहीं और भी परेशानियां चली जाए, क्योंकि बीमारी से छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हमारा काल, हमारा भरोसा होना चाहिए कि हमारे घर में बीमारी है, कर्म है कुछ। जब हम काम करते हैं तो कर्म क्या है? बाइबल में बहुत सी आज्ञा है। अगर हम उन आज्ञाओं को मानते हैं, एक आज्ञा तो ये तू प्रार्थना कर, सुबह दिन तीनों टाइम जैसे डैनियल प्रार्थना करता था। एक और है जो कि आज्ञा है उसकी, तो यहाँ देखते हैं, हम एक वचन देखेंगे, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बना दिया। जब उसने बनाया है तो मनुष्य क्यों भटक रहा है इधर उधर, क्यों जाता है? देखो, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। हम देखेंगे उत्पत्ति 1:27 शुरू में ही है, बड़ा अच्छा वचन है, प्रभु ने दिया आज का।
तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया तो मनुष्य का काम भी तो वही होना चाहिए। मनुष्य क्या हुआ? परमेश्वर ने बना दिया मनुष्य को अपनी शकल में, और मनुष्य जो था अपने आप को बुद्धिमान जता है, अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा, भूल गया परमेश्वर, सब कुछ छोड़ दिया। और जब कोई जरा सी परेशानी आने लगी तो भक्तों में भागने लगा, और कहीं डॉक्टरों में भागने लगा, कहीं किसी के पास जाने लगा। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया, और जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो हमारा कर्तव्य क्या है? परमेश्वर को ना भूलें और उस पर विश्वास रखें, तो हमारे पास से सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर जाएगी। जैसे कि ये मेरे हाथ में घड़ी, अगर घड़ी टूट जाए तो मैं किसके पास ले जाऊंगा इसको? मोची के? क्या ये घड़ी मोची ठीक बना सकता है इसको? क्यों बेटे, बना सकता है? नहीं बना सकता। अगर मेरी कमीज फट जाए तो मैं सिलाई के लिए किसके पास ले जाऊंगा इसको? मैं सब्जी वाले के? सब्जी वाला सी सकता है? नहीं सी सकता मेरे जीजो, सब्जी वाला भी नहीं सी सकता। अगर कोई चश्मा पहनता है और चश्मा अगर उसका टूट जाए तो क्या वो धोबी के पास ले जाएगा उसको? धोबी ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। यही कारण है कि अगर हमारे को कोई भी तकलीफ आए, क्योंकि जो कमीज जिसने सी है वो ही सी सकता है कमीज को। अगर जूती हमारी फट गई है तो हम जूती को हलवाई के पास ले जाए नहीं सी सकते, बना सकता। मोची ही सिएगा उसको। ऐसी घड़ी अगर खराब हो गई तो घड़ी वाला ही इसको बनाएगा, रिपेयर करेगा। कोई भी चीज है जिसने उसकी सृष्टि की है वो ही बनाएगा। ऐसी ही मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया। अगर मनुष्य के जिस्म में बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, औलाद नहीं हो रही, तो कहाँ जाए वो परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया। कहाँ जाए वो? सिर्फ परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर उसका इलाज करेगा। वो परमेश्वर उसने खुद कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। शादी नहीं होगी तो परमेश्वर के पास जाए। तो इसलिए परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। हम इधर इधर ना भटके। ये महामारी आई है, हम घुटने टेके प्रार्थना करें और असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारी प्रार्थना, आप लोगों की प्रार्थना सुनकर आप लोगों को चंगाई देगा, आप लोगों को छुटकारा देगा। क्योंकि जब हम भजन संहिता 32 में भी कहा है, हर एक भगत ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। नित्य जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो उस भगत के पास ना पहुंचेगी। ये बाढ़ आई है बहुत बड़ी कोरोना वायरस, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम उसमें बढ़ते तभी हमें आशीष बरकत है। मेरे जीजो, एक और जगह लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने ही अपने स्वरूप में बनाया। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो हम परमेश्वर के भवन क्यों आते? आते कब हैं? आते भवन प्रार्थना करते आते। कब आते? जब औलाद नहीं होती तब परमेश्वर के भवन आएंगे। नौकरी नहीं मिल रही तो परमेश्वर के पास आएंगे। कर्जा नहीं उतर रहा तो परमेश्वर के पास आएंगे। मकान नहीं बन रहा तो परमेश्वर के पास आएंगे। सारी चीज परमेश्वर दे देता है तो हम परमेश्वर को फिर भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने क्या देखी, मेरे से भी गलती हुई, मैं भी उसी में शामिल हूँ, उन्हीं के साथ शामिल हूँ जो मेरे से गलती हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास आने से वो सबसे बड़ी बात क्या है, मनुष्य जो है कहीं कुछ भी अगर किराया मकान का देना है तो मकान मालिक का किराया कम नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात। और अगर किसी रिश्तेदार
जाती है जब हमें कुछ भी जब परमेश्वर के भवन आते हैं और जब देने की बात आती है तो सबसे पहले परमेश्वर के हिस्से को जब बात हम परमेश्वर का हक रोकते हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हम अपने बच्चों के लिए अपने लिए दुख उठाएंगे और जरा सी घर में टूट में हो जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम चर्च में नहीं आएंगे, हम परमेश्वर का समय काट देंगे। ये चीज मनुष्य के अंदर अगर ये काम मनुष्य छोड़ दे तो ये बीमारियां कुछ नहीं। एक दफा प्रार्थना करे, प्रभु प्रार्थना का उत्तर देता है और उसी टाइम सुनवाई देता है। मेरे ये मैंने बहुत कुछ देखा है। कहीं भी यहाँ पर भी हमारे चर्च में इस भवन में भी बहुत लोग आते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है, फर्ज तो ये बनता है 4 हफ्ते से चर्च नहीं लग रहा, फर्ज ये है कि 4 हफ्ते की भेंट जो यहाँ आनी चाहिए। लेकिन हम लोग बाग नहीं सोचते इस बात। हिस्सा जो है परमेश्वर का करते हैं और जब हम परमेश्वर का हक काटते तो परमेश्वर हमें मिलता। और यही कर्म की बात है तो इसमें है सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा कर्म भी है कर्म आता है 10 भेंट देने का। जैसे भी मैंने बताया तो मेरे जो जैसे किसान होता है, अगर किसान को हम बीज देते हैं, जैसे ये बीज है, ये बीज हमने किसान को दिया और किसान ने ये बीज बो दिया और जब फसल लगी, ये थोड़ी सी दिख रही थी, फसल बहुत लगी और वो फसल को बेच दिया और वो फसल सारी खा गया, आगे के लिए बीज नहीं रखा उसने अपने लिए, तो वो भूखा हो जाएगा। वो मेरे साथ हुआ, बिल्कुल यही हुआ मेरे साथ। मेरे जो आज मैं परेशान हूँ, पास्टर राजा मसीह ने मैसेज भी दे रखा है और अगर आप लोगों को मेरा नंबर चाहिए, यीशु दरबार में है, अकाउंट नंबर चाहिए तो भी आप लोग देख करके देखें, आशीष और बरकत आती मेरे लिए। मेरा एरियल आना था और जब मेरा एरियल आना था तो मेरे को ये उम्मीद थी कि 2000 मेरा एरियल है। फिर उम्मीद लगाई 6 महीने का हो गया तो 20,000 के करीब आ ही जाएगा। एक दिन मैं बैंक गया अपनी पेंशन लेने, पेंशन मेरी थोड़ी सी थी, जब पेंशन लेने गया 8,000 के करीब कुछ पेंशन। तो कैसी बैंक गया मैं, तो वहाँ एक लेडी से कह रही है, भाई निशान मसीह मना, कह रहे आपका चेक आ गया, एरियल आ गया। मैंने है कितने का? कह रहे 1,20,000। देखो मैंने कर्म बुरा किया तो उसका फल भी मैंने पूरा खाया। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा काटेंगे। मैंने बीज बोया नहीं, मैंने पूरी की पूरी फसल खा ली और वो ही मेरा नुकसान हुआ। आज तक मैं उसने दबा, मैंने अपनी मिसेज की बात नहीं मानी। मेरी मिसेज ने, मैं खुश हो गया, 40,000 रुपये निकाला है, लेन देन करा। मेरी मिसेज कह रही पहले दुआ करते हैं, हम यही था कि हम दुआ करते हैं पहले। तो मेरी मिसेज का इसका 10वां चर्च में देना जाता है। मैंने अपनी मिसेज से कहा, ये क्या हम कौन सी नादानी बात कर दी, मैंने चर्च में जाकर 10वां तो 1,000 रुपये दे देंगे। मैंने बात नहीं मानी, मैंने 1,000 रुपये चर्च में 10वां। 1 महीना नहीं लगा मेरे जीजो, मैंने कर्म खराब कर दी। मेरी वो रकम पानी हो गई और 2 लाख का खर्चा, क्योंकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध चला। अगर मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलता तो परमेश्वर आशीष और बरकत देता है। भजन संहिता 103 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, सारी चीज से बचाने वाला है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह,
और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य। दाऊद फिर 2 बार रिपीट कर रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। मैं तो उसका उपकार भूल गया था। अरे मैं 20,000 सोच रहा था, उसने तो मुझे 1,38,000 दे दिया था। मेरी नीयत खराब हो गई, मुझे लालच आ गया। जब मेरे को लालच आया तो मेरे पे वैसे ही वो चला गया और बल्कि इतना ही कर्जा मेरे पे। तो मेरे चीजों अगर हम परमेश्वर का हक रोकते हैं, परमेश्वर का हिस्सा रोकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, बीज किसान को बीज दे दिया, किसान ने गेहूं बो दिया और फसल आ गई गेहूं की, अगर वो सारा का सारा मंडी में बेच आए और उसमें से जरा सा भी ना लगे तो अगले साल वो फसल नहीं इकट्ठी कर सकता, वो पैसा उसका ऐसी कैसी चले जाएगा। यह है मेरे चीजों। तो यहाँ क्या है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी कार्य को न भूलना। वो तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब लोगों को चंगा करता है। इतना बड़ा महान प्रभु है जिसे हमने कुछ नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। आज मैं रोता हूँ कि वाक्य में मैं अगर अपनी मिसिस की पास्टर फिलोमिना मसीह की बात को मानता और मैं वहाँ जाके 10वां दिया था तो आज हम कुछ नहीं होते मेरे जीवो। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इतना महान प्रभु है। वो तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। क्या बात है, प्राण को भी नष्ट होने से। ये कोरोना वायरस भी उसके लिए कुछ नहीं। अगर हम एकजुट हो जाएं और उसके आज्ञाओं को माने तो मेरे अजीजों ये कुछ भी नहीं है। वो तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। कब? जब हम कर्म करते हैं। और जब हम कर्म ही नहीं करेंगे, करनी करे करके क्यों पछताए, करनी करे करके क्यों पछताए, और बोए पेड़ बबूल के फिर वो आम कहाँ से खाए। मेरे जो मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से गलती ना हो। ये मौका है बीज बोने का। इसी में ऐसे में अगर हम बीज बोते हैं तो फलवंत आप लोग होंगे, आपके परिवार होगा, आपके घर में आशीष आएगी, आपके घर में बरकतें आएंगी, आपके घर में किसी बात की घटी ना होगी मेरे अजीजों। जब आप इस कार्य को करते हैं मेरे अजीजों, और क्योंकि जब परमेश्वर ही है जो हमें सारी मुसीबतों से, सारी परेशानियों से छुड़ाता है। वचन के पढ़े जाने पे, सुने जाने पे आशीष बढ़ते हैं। आइए पास्टर राजा मसीह दाखरस लेंगे और पूरी उसकी विधि को के अनुसार करेंगे और इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने के लिए प्राप्त करेंगे। जो मैंने प्रार्थना की वचन दिया जब मैंने सुना धन्यवाद करते और सभी को अपने हाथ में धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना करना थे प्रार्थना करी वचन धन्यवाद करते पिता परमेश्वर और पवित्र पिता लॉकडाउन में भी पिता परमेश्वर जो अपनी पवित्र पिता इसमें तो पिता अपनी महिमा ले रहा सबसे ज़्यादा धन्यवाद करते हुए लेकिन पिता चर्च बंद हो सकते थी प्रार्थना बंद नहीं हो सकती लेकिन तेरी ओर से इसलिए पिता परमेश्वर क्योंकि आपने पहले ही तुम पवित्र मंदिर हो क्योंकि आप आज का नहीं आप 5,000 साल आगे का भी जानते हैं सब कुछ जानते हैं पिता पिता परमेश्वर और आपको प्रार्थना करते जो नियम है पिता परमेश्वर ताकि पूरी इस लॉकडाउन में पिता लोग दाखिल नहीं ले पाओगे लेकिन इस प्रार्थना भी थोड़ा पिता लोगों को दाखिल के जो प्रभु जी लॉकडाउन में पिता परमेश्वर उसको ले पाए और एक अद्भुत काम उनके जीवन में हो पाए और यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुनने को भी करें आमीन। मामा अरे आएगा धन्यवाद करते थे जब परमेश्वर प्रभु पिता है पिता परमेश्वर जब उसे लेते नियम के अनुसार पिता तो हमारे अंदर से हर बीमारी हर परेशानी को दूर करना और इसे लेने वाले पिता आशीर्वाद कर पाए तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन।
क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पूछा दी कि प्रभु यीशु ने जिस राह में पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके से तोड़ी और कहा ये मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने डेयरी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में पीते हो तो प्रभु की मृत्यु की जब तक वह नया प्रचार करते हो। आमीन आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा पिता उस नियम के अनुसार पिता जब से लेते हैं प्रभु जी तेरी प्रचार तेरी फिर याद करते पिता उस पिता परमेश्वर दुख को याद करते पिता उस पिता उस पल को याद करते जब आप हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने दान को अपने कुर्बान कर रहे थे पिता और पिता सूली पे पिता आप लगे थे पिता और वाकई में आपका लहू हमें सब शुद्ध करता है। इसलिए पिता आपकी देह आपके लहू के द्वारा हम इसके सहभागिता होते हैं और हमारे अंदर से जब से लेते तो एक अद्भुत काम होने पाए। पिता परमेश्वर आज जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर आज लौट सफर है पिता परमेश्वर उन सभी के जीवन में पिता आज अद्भुत काम करना हम मेरे बराबर पड़े तो यीशु मसीह के नाम से बात करें। आमीन। अभिषेक मिलना पिता और लेने वाले और देने वाले सबको अभिषेक मिलना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने पूरी मीटिंग पर हाथ लिया पिता और इस पिता और सफर का पिता परमेश्वर का अपने हाथ में धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना करते हैं पिता पूरे देश के लिए पूरी दुनिया के लिए पिता जो भी तरह न्याय चला क्षमा करना पिता जितने भी पिता परमेश्वर का होता है पिता जो प्रभु जी पिता लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर पुलिस कर्मी हो जाए पिता कर्मी हो जाए सफाई कर्मी हो जाए कोई भी हो पिता उन सबके साथ करना है जितने पिता से ये पिता परमेश्वर जो प्रभु जी पूरी दुनिया के पिता क्योंकि एक पहाड़ उन पे है पिता बाकी में हम चर्च का बाहर उठा सकते हैं पिता जब उठाते हैं कैसा लगता है तो उनको तो पूरी दुनिया का भार है पिता हर एक किसी भी पिता तो प्रभु जी उनको बुद्धि क्या देना ताकि उनका डिसीजन तेरा डिसीजन हो पिता क्योंकि अगर पिता परमेश्वर हमारा एक राजा किसी राजा का एक गलत डिसीजन होता है तो प्रभु जी को इस पर जानना शुरू किया ये पिता परमेश्वर सबको पिता ये बताना पिता मुझे कि बस एक ही है इस कोरोना युद्ध से लड़ना वो आप पिता जब हम प्रार्थना करेंगे रुके देंगे तो प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनेगा इस पूरी बेटी को प्रार्थना लेना पिता आने दिन हम सुनते पिता मजबूत करना सबको और प्रभु जी जितने भी पिता प्रार्थना घरों में पिता प्रार्थना हो रही पिता हर जगह पे पिता प्रभु जी हम जानते हैं इस समय सब जगह ऑनलाइन प्रार्थना हो रही है और जो ऑनलाइन प्रार्थना नहीं कर पा रहे किसी कारण पर पिता प्रभु जी उनको तो अपने आत्मा के द्वारा और चलाना पिता और सब लोगों के हाथों जितनी कलीसिया है पिता लेकिन इस समय पिता कलीसिया वंचित है पिता तेरे संगति से तो और शैतान का ये बहुत बड़ा एक प्लानिंग है पिता लेकिन उस प्लानिंग को कैंसिल करना पिता परमेश्वर ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा हो हम बेटे बराबर सारा आदर महिमा को प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुने कबूल करें आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। समाज की अभी जो मैंने एक और चीज़ को सुनाई थी आप लोगों के सामने कि कमी पड़ जाए तो किसके पास जाना है टेलर के पास जाता है वही हिसाब है कि अगर हम पे मुसीबत आई क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने शकल पे बनाया है और अपने स्वरूप बनाया है और परमेश्वर ने मनुष्य को बना के पछताया भी क्योंकि मनुष्य के अंदर बुराई बढ़ी रहती है। बुराई कौन दूर करता है? परमेश्वर। जब हम घुटने टेकेंगे आज अगर कोई भी आपके घर में परेशानी है किसी बात की भी आज आप घुटने टेकना और प्रार्थना करना और प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने वाले आइए हम पास्टर राजेंद्र मसीह प्रार्थना करेंगे दास की उसके बाद फिर आए हमारे बाप की दुआ होगी और उसके बाद ही फिर दास की
मेरे साथ साथ बोलेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कसूर वालों को माफ करते तो भी हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़े दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराफत और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप लोग सबके साथ बनी रहे, पूरे मुल्क के साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। जय मसीह की जय मसीह।